दिल्ली और सऊदी अरब में नौकरियों की बहार, कैसे जॉब सीकर्स ने निकाली भर्तियां। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। भारत और विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। कैसे जॉब सीकर्स कंपनी ने भारत के दिल्ली और सऊदी अरब के विभिन्न शहरों में कई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी ने इन भर्तियों को लेकर विस्तृत जानकारी भी शेयर की है। सबसे पहले बताते हैं दिल्ली में क्या नौकरी है। तो बता दें, दिल्ली में ऑफिस स्टाफ की वैकेंसी है। नई दिल्ली के ओखला स्थित ऑफिस के लिए ऑफिस स्टाफ की भर्ती की जा रही है। अनुभव की बात करें तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 10,000 की सैलरी आपको प्रति महीने दी जाएगी। वर्किंग आवर 8 घंटे हैं। मैं बता दें, आप इसमें एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं। आप हर महीने 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन करवा सकते हैं, जिस पर आपको 10,000 का कमीशन भी मिलेगा। और जो डिटेल जानना चाहते हैं इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं 20 कैंडिडेट सिलेक्शन पर 30,000 का कमीशन मिलेगा। तो कमीशन बेस्ड जो है वो आपको इसमें एक्स्ट्रा इनकम होने वाला है। लोकेशन की बात करें तो C159 3rd फ्लोर, फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल के सामने, सराय जुलेना, ओखला, नई दिल्ली 110025। रिज्यूमे अगर आपको भेजना है तो resume@jobseekers.com पर भेज सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप 8092155480 या फिर 7091736031 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं अब सऊदी अरब की बात करेंगे तो बता दें, सऊदी अरब में भी नौकरी की वैकेंसी है। सऊदी अरब के जद्दा में इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। कैसे जॉब सीकर्स ने सऊदी अरब के जद्दा में इलेक्ट्रीशियन पद के लिए भर्तियां शुरू की हैं। वेतन 1600 प्लस 200 सऊदी रियाल है। आयु सीमा की बात करें तो वो 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच की है। एक्सपीरियंस की बात करें तो जीसीसी रिटर्नर्स को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। ड्यूटी जो है पूरे 8 घंटे की रहने वाली है। सुविधाओं की बात करें तो आवास, इकामा, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कफील द्वारा प्रदान किया जाएगा। रिज्यूमे की बात की जाए तो resume@कैसेजॉबसीकर्स.com पर आपको भेजना है। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें तो कॉन्टैक्ट आपको करना है 8092155480 पर। वहीं आपको बता दें, सऊदी के अल कसीम में पेट्रोल मैकेनिक की वैकेंसी जो है वो निकली है। सऊदी अरब के बुरायदा यानी अल कसीम में पेट्रोल मैकेनिक की बहुत ज़रूरत है और वहां पर भर्ती निकाली गई है। वेतन जो है वो 1400 प्लस 200 सऊदी रियाल रहने वाली है। ड्यूटी आपको 10 घंटे करने होंगे प्रतिदिन। आयु सीमा जो है वो 25 से 40 वर्ष रखी गई है। सुविधाएं जो आपको मिलेंगी वो है आवास, ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने की सुविधा मिलेगी और ये सभी कफील देगा आपको। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अपना रिज्यूमे PDF फॉर्मेट में मोबाइल नंबर के साथ भेज सकते हैं और जो मोबाइल नंबर है वो है 8092155480 और रिज्यूमे आप resume@कैसेजॉबसीकर्स.com पर भी भेज सकते हैं। कंपनी का जो मैसेज है वो है, कैसे जॉब सीकर्स के अकॉर्डिंग कि यह एक शानदार अवसर है। भारत और सऊदी में करियर बनाने का इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द संपर्क कर इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लें। अगर आप या आपके जानने वाले पदों के लिए उपयुक्त हैं तो बिना देर के आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा, आजाद वीज़ा अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी जॉब सीकर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इकामा रिन्यूअल, नकल कफाला और फाइनल एग्जिट, पास आउट, एग्जिट, इकामा इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस बनवाना चाहते हैं या फिर मेडिकल का कोई काम हो, एयर टिकट चाहिए हो, वीज़ा स्टैंपिंग चाहिए हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, सऊदी अरब में जवाजात की कोई सर्विस जो है वो आपको चाहिए या फिर वफेदान की सर्विस चाहिए, मकताब अल अमाल की कोई सर्विस चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए सऊदी अरब में, पासपोर्ट रिन्यू कराना है, तो आप इन सभी सर्विसेज के लिए जॉब सीकर से संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। अब हर GCC देश का कर सकेगी ट्रेन से सफर। कतर सरकार ने खाड़ी देशों को जोड़ने वाले ऐतिहासिक GCC रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये फैसला कतर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालयों के मंत्री शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान अल थानी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो खाड़ी देशों को भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पहले से कई ज्यादा करीब लाने की तैयारी में है। क्या है GCC रेलवे प्रोजेक्ट? तो बता दें, GCC यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सभी 6 सदस्य देश कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को एक मॉडर्न और हाई स्पीड रेलवे लाइन से जोड़ने की योजना है। ये प्रोजेक्ट कुल 2177 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 2030 तक पूरा करने का
टारगेट रखा गया है। रेलवे रूट कैसा होगा तो बता दें, कुवैत सिटी से शुरुआत होगी इसके, फिर यह रेलवे सऊदी अरब के दमम तक जाएगी। दमम से 2 अलग अलग समुद्री पुल बनेंगे, एक बहरीन की राजधानी मनामा तक जाएगी, दूसरा कतर की राजधानी दोहा तक जाएगी। फिर यह रेल लाइन अबू धाबी यानी यूएई से होकर गुजरेगा, अंत में मस्कट यानी ओमान तक पहुंचेगी। तो इस तरह यह रेलवे लाइन पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक धागे में पिरो देने वाली है। लागत, स्पीड और डेडलाइन की बात करें तो कुल लागत लगभग 15.4 अरब डॉलर यानी कि 1.2 लाख करोड़ के आसपास है। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी, वहीं मालगाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। पूरा होने का टारगेट जो है वो है दिसंबर 2030, यानी कि बहुत ही जल्द ये ट्रेन लाइनें जो है वो बनकर तैयार भी हो जाएंगी। इस प्रोजेक्ट से क्या क्या आखिर फायदा होने वाला है तो देखिए, यात्रा आसान हो जाएगी और तेज होगी। एक देश से दूसरे देश जाना बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा। व्यापार करने वालों को भी रफ्तार मिलेगी। माल ढुलाई में समय और पैसा दोनों की बचत होने वाली है। पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। लोग आसानी से खाड़ी देशों के बीच घूम सकेंगे। सड़क ट्रैफिक और प्रदूषण में भी कमी आएगी। ट्रकों पर निर्भरता कम हो जाएगी, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। विदेशी निवेश बढ़ेगा। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विदेशी कंपनियां निवेश में रुचि लेंगी। खाड़ी देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। ये प्रोजेक्ट राजनीतिक और आर्थिक एकता को नई ऊंचाई देगा। अगला कदम क्या है तो बता दें, अब जब कतर ने इस योजना को मंजूरी दे दी है तो अगला कदम है टेक्निकल प्लानिंग, फंडिंग और नियम तय करना। हर देश अपने अपने हिस्से की रेलवे लाइन तैयार करेगा और पूरा समन्वय जीसीसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की निगरानी में होगा। नतीजा इसका क्या निकलने वाला है तो बता दें, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है बल्कि एक सपना है जो खाड़ी देशों को और करीब लाएगा। आने वाले वर्षों में लोग ट्रेन से मस्कट से कुवैत और अबू धाबी से दोहा तक कुछ ही घंटों में सफर कर सकेंगे। व्यापार, टूरिज्म और रिश्तों में जो रफ्तार यह रेल लाएगी वो खाड़ी क्षेत्र को एक नई दिशा दे सकती है। ईरान की पीठ में क्या सऊदी अरब ने घोंपा है खंजर? इजराइल को बचाने के लिए क्या भेजी थी एयरफोर्स? इजराइल और ईरान के बीच पिछले महीने 12 दिनों तक चले युद्ध के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस दौरान कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब ने इजराइल को बचाने के लिए शिया ईरान के खिलाफ गुप्त रूप से अभियान में हिस्सा लिया था। खास बात यह रही है कि सऊदी अरब एक तरफ ईरान पर इजराइल के हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वह ईरानी ड्रोन को खत्म भी कर रहा था। ईरान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब की वायुसेना ने इराक और जॉर्डन के ऊपर हवाई क्षेत्र को पार करने वाले मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कुछ ड्रोन इजराइल की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन सऊदी अरब के क्षेत्र की सुरक्षा के तहत उन्हें पहले ही रोक दिया गया। हालांकि रियाद के आधिकारिक तौर पर इन अभियानों में शामिल होने की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन यह खुलासा यहूदी देश के साथ गुप्त तरीके से बढ़ते सऊदी सहयोग के बारे में बताता है। सऊदी ने की थी ईरान पर हमले की निंदा। बता दें कि सऊदी अरब उन दर्जनों मुस्लिम बहुल देशों में से था जिन्होंने ईरान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई की निंदा की थी। रियाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी कहा था कि ईरानी क्षेत्र पर किसी भी हमले के लिए सऊदी हवाई क्षेत्र को नहीं खोला जाएगा, लेकिन बाद में सऊदी अरब ईरानी ड्रोनों को रोकने के विशाल अभियान में शामिल हुआ, जिसमें जॉर्डन, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल थे और इसकी अगुवाई अमेरिकी सेंट्रल कमांड कर रही थी। अमेरिका ला रहा सऊदी और इजराइल को ज्यादा करीब। बिल्कुल सही सुना आपने। जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन को रोकने में अपनी भूमिका को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। फ्रांस ने अपनी भागीदारी को जॉर्डन में अपने हितों की रक्षा के रूप में बताया, हालांकि उसने सीधे तौर पर इजराइल का नाम लेने से परहेज किया। इजराइल का साथ देने में सऊदी अरब के शामिल होने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका अहम मानी जा रही है। अमेरिका सऊदी अरब का सबसे प्रमुख सैन्य सहयोगी है। अमेरिका न केवल इजराइल और क्षेत्रीय देशों के बीच पुल का काम करता है, बल्कि अरब देशों के साथ भी समन्वय स्थापित करता है, जिनके साथ यरूशलेम का सीधा संबंध नहीं है। इससे पहले 2014 में अप्रैल और अक्टूबर महीने में इजराइल पर ईरानी हमले के दौरान भी यह सहयोग देखा गया था, जब खाड़ी के मुस्लिम देश इजराइल की मदद के लिए आगे आए थे। ईरानी विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का किसी भी स्तर पर सहयोग फिलिस्तीन के लोगों और पूरे मुस्लिम जगत की पीठ में छुरा घोंपने की तरह है।
तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।